बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो एक्सपेंशन, सिंप्लीफाई और फैक्टराइजेशन के ऊपर है। आज इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए। बताना ये है कि एक्सपेंशन किसे कहते हैं और फैक्टराइजेशन जो है वो किस चीज़ का नाम है। मेरे पास जो पेपर है ये D2 बुक है ओ लेवल की सेकंड में D2 एक्सरसाइज 3 रिव्यू है। अब इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है वो 3D-5 है। दूसरी वैल्यू जो है वो 4-D है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये होगा अगर दोनों ब्रैकेट्स आपस में ज्वाइन करती हैं तो उसका मतलब ये लिया जाता है कि वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3D को आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 4 से यार 12D बन गया। उस आपने 3D को -D से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा -3D² बनेगा। उसके बाद -5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20 है और उसके बाद है +5D है। अब जो लाइक टर्म है हमने उनको ज्वाइन करना है। ये 12D है और ये 5D है। दोनों को ऐड करते हैं तो 7D बनता है, -3D² है और उसके बाद -20 है। बेटे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन 1 का मैंने D पार्ट सॉल्व किया है और अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी D पार्ट सॉल्व करता हूँ। वैल्यू मेरे पास है m+2 है और इनटू में लिख रहा हूँ m+1 है। मिड में माइनस का साइन है 3m+5 और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 9 - 5m है। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो जो इंटू वाला वो आपने ये इक्वल का साइन लगाने वाला वो आपने करना ही करना है। उसके बाद m को m से मल्टीप्लाई किया, m² बन गया। m को 1 से मल्टीप्लाई किया, m 1 m है। 2 को m से मल्टीप्लाई किया +2m है और 2 1 2 है। उसके बाद ये साइन है और आपने ये इंटू जो है यानी राउंड ब्रैकेट है वो आपने लगानी है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बाद में साइन चेंज भी करने हैं। 3m को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27m है। 3m को इससे करते हैं -15m² है। उसके बाद 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 45 है। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -25m है। उसके बाद हमने काम ये करना है, इक्वल का साइन है m² है। m में 2m ऐड करते हैं +3m बन गया, +2 है। उसके बाद माइनस का साइन, चलो हम साइन खोल देते हैं, साथ सिंप्लीफाई भी करते हैं। यानी 27 में से जब 25 निकालेंगे +2m बच जाएगा और साइन खोलने से -2m बन गया है। उसके बाद जब ये साइन एक्सपोज करेंगे ये बन जाएगा +15m² है, माइनस जो है ये 45 है। उसके बाद अगला काम हमने ये करना है, जो लाइक टर्म है उनको ज्वाइन करते इकट्ठी कर देते हैं। m² के साथ +15m² है, ये ज्वाइन करते हैं और 3m में और ये हमारे पास जो है +3m है, माइनस जो है ये 2m है। उसके बाद +2 है, माइनस जो है ये 45 है। आगे हमने ये काम करना है कि 15 में हम 1 ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 16m² बन गया। 3m में से 2m सब्ट्रैक्ट करते हैं, +m है। उसके बाद 45 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस जो है 43 है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बेटे तीसरा क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन के बारे में है। वैल्यू जो मैंने बोर्ड पे राइट की है वो b² - 15b + 56 है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है।
बी स्केयर को जब 56 से मल्टीप्लाई करना है आंसर बनेगा प्लस 56 बी स्केयर है। अब इस साइन का मतलब ये होता है कि जो आपने मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। सेम का मतलब ये होगा कि वो पेयर ऐड होने से बनेगा, सब्ट्रैक्शन से नहीं बनेगा। अब हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उनको ऐड करने से 15 बने और मल्टीप्लाई करने से 56 बने। आपने जैसे एलसीएम लेते हैं ना, आपने इसको ऐसे फैक्टर फॉर्म कर लेने। आपने 2 पे डिवाइड करना है, 2 28,000, 2 14,000, 2 7,000, 7 1,000 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 2 8 और 7 का 7 है। 8 में 7 ऐड करते हैं तो 15 बनता है और 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 है। अब आपने सबसे पहला काम तो आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद बी स्केयर है माइनस 7b है, 8b है प्लस 56 है। आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन b लिया, रिमेनिंग जो है b माइनस 7 है, माइनस 8 कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है b माइनस 7 है। ये और ये सेम वैल्यू है, ये बन जाएगा b माइनस 7 है और b माइनस 8 है। अब ये मैंने जो काम किया था, मैंने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज होता है बनी बनाई चीज़ को उसके पार्ट्स में स्प्लिट करने को फैक्टराइज करते हैं। स्प्लिट करने के बाद अगर हम दोबारा उसको ज्वाइन करें तो एज इट इज़ बन जाए। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूँ। इसके ये पोर्शन मैं अलग कर दूँगा, इस पोर्शन को अलग कर दूंगा। मैंने इसके पार्ट्स बना दिए हैं और मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। बाद में अगर मैं इसको एक्सपेंशन मेथड से करना चाहूँ तो इसको दोबारा मैं ज्वाइन करूँ तो वो बात ओरिजिनल फॉर्म बन जाए। ये होती है फैक्टराइजेशन। कहीं आपने ऐसा नहीं करना कि बनी बनाई चीज़ को उसके पार्ट्स में स्प्लिट कर दें और बाद में वो ओरिजिनल फॉर्म में आ ही ना सके। ये रूल नहीं है। अब ये पोर्शन बन गया है, अगर हम इस पोर्शन को दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें यानी एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये वाली वैल्यू जो है, ओरिजिनल वैल्यू जो है, ये रिटेन हो जाएगी और वैल्यू को जो है बिल्कुल रिटेन होना चाहिए। उसके बाद मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके मिड में दोनों माइनस के साइन है, वो भी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है। डी स्केयर माइनस 12d है और माइनस 45 है। इसका रूल भी वही है, आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को साइड पे मल्टीप्लाई करें। यानी डी स्केयर को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है माइनस 45 डी स्केयर है। इस साइन का मतलब ये हुआ कि जो मिड वैल्यू का पेयर बनाना है वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, पेयर एडिशन से नहीं बनेगा, क्योंकि ये साइन की इंडिकेशन ही ये है। अब हमने इनके फैक्टर फॉर्म करते हैं। 3 पे जाएगा 3 15,000, 3 5,000 और 5 1,000 है। अब इनको हमने करना ऐसी है कि इनका ऐसा पेयर फॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन से बने 12d और मल्टीप्लाई करने से माइनस 45 डी स्क्वायर बनना चाहिए। 1 2 3 टर्म है, हमने इसको 2 में चेंज करना है। आपने इसी को ऐसे घुमाना फिराना है। अगर मैं पहली 2 ज्वाइन करके बनाता हूँ ये 9 बनेगा और ये 5 बनेगा। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं, तो पेयर सब्ट्रैक्शन से बनेगा। 9 5 और 45 ये तो बन गया। 9 में से 5 निकालते हैं 4 बनेगा। मुझे चाहिए 12d। इसका मतलब हुआ कि ये वाला दोनों को ज्वाइन करके 9 बनाने की जो मेथडोलॉजी है ये सही नहीं है। अब इसको चेंज करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 15 और 3 वैसे का वैसे आ गया। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 45 निकल रहा है। अब हमने 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर जो है वो 12 निकल रहा है। इसका मतलब है हमारा ये पेज जो है ये सूटेबल है। आपने डी स्क्वायर वैसे का वैसे राइट करना है। ये बेटा कोई रूल नहीं है कि आपने पहले कौन सी वैल्यू राइट करनी है, आपने पहले स्मॉलर राइट करनी है या बिगर राइट। इसका ऐसा कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है।
इन दोनों में से जो मर्जी वैल्यू आप पहले राइट कर सकते हैं, बस आपने असल जो ख्याल करना है वो साइन का ख्याल करना है। अब मैं लिखता हूँ 3D लिख दिया और मैंने 15D लिख दिया और साथ मैंने 45 लिख दिया। अब यहाँ मैंने इनके मिड में कुछ साइन नहीं लगाए। साइन कैसे आएंगे? ये वाला साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। अगर ये माइनस का है तो फिर इधर प्लस हो जाएगा। अब -15 में से 3 को सेपरेट करते हैं, रिमेनिंग जो है -12D है। इन दोनों में से D कॉमन है, रिमेनिंग जो है D + 3 है। लास्ट 2 में से -15 कॉमन है, रिमेनिंग जो है D + 3 है। अब हमने यूँ लिखना है, ये बनेगा D + 3 है और D - 45 है। ये मैंने फैक्टराइज किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का B पार्ट सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका B पार्ट है। ये हमारे पास वैल्यू है 3h² -19h है और माइनस जो है ये 14 है। वही रूल इसमें भी अप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 14 3 या 42 ये बनता है -42h² है। माइनस के साइन की इंडिकेशन तो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। माइनस का साइन का जब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में जब माइनस का साइन निकलता है, उसका मतलब ये होगा कि अब हमारा जो मिड वैल्यू ब्रेक करने से जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। अब जब हम इसके फैक्टर फॉर्म करेंगे तो हमें ये बनाना आसान हो जाएगा। माइंड में ये बात हो जाएगी कि हमने दोनों पोर्शन को सेपरेट करना है। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 जार 2 1 जार, 3 पे करते हैं 3 7 जार 7 1 जार। अब बेटे 1 2 3 मेरे पास वैल्यू आ गई हैं। अब मैंने इन 3 में से मैंने 2 वैल्यू बनानी है। कैसे बनाएंगे? चलो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये बन गया है 6 और 7 का 7 वैसे आ गया। अब ये बात तो इस साइन ने बता दी है कि ये पेयर बनेगा सब्ट्रैक्शन से। मैं 7 में से 6 को निकालूंगा तो आंसर 1 बनेगा। मुझे 1 तो नहीं चाहिए, मुझे तो 19 चाहिए और -19 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लेके आया हूँ और 7 को अकेला छोड़ा। ये मेरा पेयर जो है इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं है। अब मुझे कोई और रास्ता तलाश करना होगा। अब मैं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 7 जार 21 और 2 वैसे का वैसे आ गया। अब देखता हूँ 21 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 19 बन गया है और 21 2 जार जो है वो 42 भी है। इसका मतलब है हमारा पेयर ये ठीक निकला है। ये बन जाएगा 3h² है। उसके बाद निकालता हूँ माइनस जो है 21h है प्लस 2h है। अब मैं इसको जो है ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारा पेयर जो है ये बन चुका है। ये रिमूव हो गया, प्लस 2h है और -14 है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं 3h, रिमेनिंग जो है h -7 है। लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं 2, रिमेनिंग जो है h -7 है। उसके ये दोनों सेम वैल्यू हम लिखेंगे, h -7 है और 3h + 2 है। ये बेटा आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व जो है वो हो चुका है। उसके बाद देखता हूँ इसी का एक क्वेश्चन नंबर 4D है, उस पर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन 4D है। 4D हमारे पास है 18m² है और माइनस जो है 39m है प्लस 18 है। इसको फैक्टराइज करते हैं। ये लंबी वैल्यू है। इससे लंबी वैल्यू जब हो हम थोड़ा सा ये सोच लेते क्या इस वैल्यू में से कोई कॉमन निकलता है। इन दोनों में से जो है ये 3 कॉमन निकल रहा है। रिमेनिंग हमारे पास जो है 6m² है, -13m है और +6 है। अब हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर 6 6 जार 36 है, प्लस 36 से m² बन रहा है। प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो एडिशन से बनेगा। एडिशन का मतलब ये हुआ कि जो मिड वैल्यू का जो साइन है दोनों के साथ साइन सेम आएगा। लफ्ज़ सेम बोल रहा हूँ।
सेम का मतलब है अगर मिड में माइनस का साइन है दोनों के साथ माइनस आ जाएंगे, अगर मिड में प्लस का साइन है तो दोनों के साथ प्लस आएगा। अब 36 इसके भी हमने वो फैक्टर फॉर्म करते हैं। 36 है, इसको 2 पे करते हैं, 2 18 जार है, 2 9 जार है, 3 3 जार है और 3 1 जार है। बेटा देखें 1 2 3 4, 2 2 जार 4 4 12 12 36 है। अब हम बेटा अब 34 वैल्यू को अब हमने 2 वैल्यू में मर्ज करना है। अगर मैं पहली 2 को मिलाता हूँ ये 4 बन जाएगा, लास्ट 2 को मिलाता हूँ 9 बन जाएगा, 9 में 4 ऐड करते हैं 13 बन जाता है और 9 4 36 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पेज जो है ये सही है। ये बन जाएगा 6m² है माइनस 9m है माइनस 4m है प्लस 6 है। माइनस का साइन इसलिए आएगा कि मिड वैल्यू का साइन माइनस का है। अगर साइन दोनों सेम आएंगे तो क्वेश्चन ऐड होगा ना। अगर एक प्लस कर दूं एक माइनस कर दूं साइन लिख दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं ऐड तो नहीं कर रहा ना। अब हमने फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेते हैं, 3m कॉमन है, रिमेनिंग जो है 2m-3 है। लास्ट 2 में से कॉमन 2 है, रिमेनिंग जो है 2m-3 है। ये दोनों सेम साइन है, इसको हमने सिंगल टर्म लिख लेना है 2m-3 और उसके बाद है 3m-2, साथ जो हमने कॉमन लिया था 3 वो लिख दिया है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।